अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के गुफ्तगू में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज के टॉपिक के हवाले से अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे लक पर। लक है क्या, और साथ ही साथ मेहनत पर भी बात करेंगे। हार्ड वर्क क्या होती है और लक क्या होती है, और इनका आपस में ताल्लुक क्या है। किस तरह एक सक्सेसफुल इंसान, उसके पीछे लक होती है या उसका हार्ड वर्क होता है। इस हवाले से हम पूरी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ शाह जी फिर मौजूद हैं। एक बार शाह जी आपको वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। शाह जी, लक को डिफाइन करें पहले कि लक है क्या। अच्छा देखिए, इसको जिसको कंसेप्ट ऑफ लक कहा जाता है या तकदीर कहा जाता है, और इसको इस्लामिक रेफरेंस से अगर कहूँ तो इसका एक नाम है, इट्स मसला जबरो कदर, कि इख्तियार कहाँ पर है और यानी कि कहाँ इख्तियार ख़त्म हो जाता है। अच्छा। किस्मत है क्या। एक चीज़ पहले वाज़िया कर दूँ कि जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को एब्सोल्यूट डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। यानी इस पे ये कह देना कि आज का हमारी गुफ्तगू, आज की सारी जो बातचीत है ये हतमी होगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल। ये सवालिया निशान छोड़ेगी। और मैं ये कहूँगा कि आज के प्रोग्राम सुनने वाले अगर इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे एटलीस्ट कुछ सवाल पकड़ लेते हैं और कुछ नए नज़रियात पकड़ लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो इंसान है, इंसान अपनी पैदाइश से इख्तिताम तक, पैदा होने से मरने तक, कुदरत इसको कुछ वसाइल दे देती है, कुछ आसानियाँ दे देती है, वक्त एनर्जी की शक्ल में, इख्तियार की शक्ल में, कैपेसिटी की शक्ल में, स्किल्स की शक्ल में, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की शक्ल में, स्ट्रेंथ एरियाज़ की शक्ल में। अब होता यह है कि इस महदूद ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार में होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार से बाहर होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पूरी कोशिश, पूरी काविश के बाद किसी नतीजे का मिल जाना या ना मिलना, ये जो मिल जाना और ना मिलना है, ये हदूद हैं इख्तियार की और तकदीर की। सही। यानी हम कोशिश करके एक काम कर सकते हैं, नतीजा ले सकते हैं। ये नतीजा लेना एक तकदीर का हिस्सा है। कुछ काम ऐसे हैं जो करने से नतीजा नहीं मिलता, वो नतीजा ना मिलना भी तकदीर है। यानी पूरे इख्तियार के बाद कोशिश, और कोशिश के बाद नतीजा, जो भी नतीजा है वो कामयाबी है या नाकामी है, वो तकदीर में आ जाता है। अब होता ये कि हर इंसान की कैपेसिटी मैन टू मैन वेरी करती है। ठीक है। एक शख्स की दूसरे शख्स की कैपेसिटी में फर्क होगा। बिल्कुल ऐसे ही। मुमकिन है एक शख्स तैरना अच्छा जानता हो, दूसरा बेहतर ना जानता हो। मुमकिन है एक शख्स जो है वो बोलना अच्छा जानता हो, दूसरा ना जानता हो। मुमकिन है एक शख्स के लिए एक काम बड़ा ही आसान हो, दूसरे के लिए वही काम बड़ा मुश्किल हो। यानी कि अगर फर्द बदले तो जो कह लीजिए काम, चैलेंज, नजरिया, हर्डल कुछ भी है वो बदल जाता है, मैन टू मैन वेरी करता है। अब जो तकदीर है ये भी कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये भी कई हिस्सों में आ जाती है। तकदीर का एक हिस्सा जिसको तकदीर मोल्लक कहा गया। अच्छा। मोल्लक तकदीर, देखिए मोल्लक का मतलब होता है दरमियान में कहीं होना, यानी ऊपर भी जा सकना, नीचे भी जा सकना। मोल्लक है, दरमियान में है कहीं मोल्लक। तकदीर मोल्लक जोन सी है, ये वो तकदीर है जो बदलती है। अच्छा। और ये इख्तियार में होता है कि बदली जा सकती है। अभी ये मैं डिफाइन करूंगा कि तकदीर जहां बदली जा सकती है वहां भी ये तकदीर होती है कि आप बदल सकते हैं। मतलब वही किस्मत को हम खुद बना सकते हैं। वो यानी कि किस्मत में होता है कि हम अपनी किस्मत को बना सकते हैं, ये इटसेल्फ भी डिफाइन होता है पहले। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ होता है तकदीर जामिद। अच्छा, कह लीजिए बदल नहीं सकती। ये स्टैटिक है। जामिद जमूद से निकला वर्ड है, इट्स स्टैटिक। जैसे मैं अपने वालिद को नहीं बदल सकता, मेरी एक तरीके पैदाइश है, एक तरीके वफात दुनिया के हर शख्स की है, बदली नहीं जा सकती। मेरे ब्लड रिलेशंस हैं, बदले नहीं जा सकते। मेरे दायरा इख्तियार में कुछ काम हैं, मैं कर सकता हूँ, मोल्लक में चले जाएंगे। कुछ नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, बाहर निकल जाएंगे। मेरा रिस्क मुतय्यन है, मेरा ईमान है, यानी ये जामिद में आएगा। ये जामिद में आ जाता है। ये मेरा ईमान है कि जो मोल्लक में भी आता है ये होता फिक्स ही है। यानी कुदरत जोन सी है वो तकदीर को आपके लिख के दे देती है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कह लीजिए मोटिवेशन का सबब बनती है। यानी जब भी हम स्टैटिक तकदीर पे यकीन रखते हैं, हमारा तकदीर पे ईमान है, पहले ये वाज़िया कर दूं, तकदीर पे भी ईमान रखना चाहिए। लेकिन तकदीर पे ईमान रखते हुए आप ये भी ईमान ले आइए कि नसीब आपका लिखने वाले ने लिखा है और ये चोरी नहीं हो सकता। सही है। यानी जो नसीब में मिलना है ना वो मिल के रहना है। ठीक है। जो नसीब में नहीं मिलना ना, आप जो मर्जी कर लीजिए, वो मिलना नहीं। अब होता क्या है, यानी अब ये कह लीजिए कि नसीब इटसेल्फ मुहाफिज है, ठीक है, आपका, और वो नसीब आपको लेके चलता जाता है। आगे आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपको चीज़ें मिलती हैं, आसानियाँ मिलती हैं, अल्लाह का करम मिलता है। अब होता क्या, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपनी तकदीर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। सही। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। तकदीर से लड़ने वाला फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए।
नसीब से लड़ने वाला, आमना का नसीब अपने साथ है, कासिम अली शाह का अपने बिल्कुल साथ ऐसे है, जिसका नसीब अपने साथ जुड़ा हुआ है, मिजाज इंसान का साथ जुड़ा हुआ है, तकदीर इंसान के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल इसको खुद से अलहदा नहीं किया जा सकता। जब भी आप अपने नसीब को खुद से अलहदा करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। शाह जी, कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करते कि मतलब किस्मत या तकदीर कोई चीज भी है। वो कहते हैं हम बदल सकते हैं। देखो, ये दो वर्सेस हैं, एक रिलीजन का वर्सेस है, एक जोन सा है वो आज मॉडर्न पॉजिटिव साइकोलॉजी ने एक थीसिस खड़ा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। मॉडर्न पॉजिटिव साइकोलॉजी या पर्सनल डेवलपमेंट या मोटिवेशनल साइंसेस ये कहती है कि हर चीज़ के जिम्मेदार आप ही हैं, और इनको लॉज ऑफ नेचर चला रहे हैं सारे निज़ाम को। ठीक है जी? ये एक थीसिस है। हमारा बीइंग अ बिलीवर यकीन ही है, अल्लाह की ज़ात पे ईमान है हमारा कि वो जो कवानीन फितरत है वो अल्लाह ने बनाए हैं, सही, और हम उन्हें इस्तेमाल में लाके नतीजे ले सकते हैं। मसलन ग्रेविटी का अगर आपको पता है और आप उसको कारआमद बनाना चाहते हैं, तो ग्रेविटी एनर्जी जोन सी है, उस ग्रेविटेशनल एनर्जी को और एनर्जीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ये नुकसान आपको दे देगी, आप छलांग लगाएंगे, गिर जाएंगे, टांगे टूट जाएंगी आपकी। ऐसे ही। सो ये कुदरत के कवानीन, हम कुदरत के कवानीन पे यकीन नहीं रखते, हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं जिसने कवानीन बनाए हैं। सो तकदीर जोन सी है, इस पे कई थीसिस आपको बड़े शानदार मिलते हैं। एक बड़ा खूबसूरत जुमला अली करम अल्लाह वजह का मिलता है। आप फरमाते हैं कि अगर एक टांग तुमने खड़ी कर ली, ये इख्तियार है। एक टांग खड़ी नहीं कर सके, ये तकदीर है। यानी हम जो मखलूक इंसान है, ये दोनों टांगे हवा में नहीं कर सकते, परिंदा कर सकता है। बिल्कुल यानी उसकी तकदीर और नसीब के पैकेज में लिखा हुआ है वो हवा में उड़ेगा, उसके परों में जान है, वो हवा में उड़ेगा। हमारे पर नहीं है। हम एक टांग खड़ी कर सकते हैं, दूसरी टांग खड़ी नहीं कर सकते। यानी कि हम एक तरफ इख्तियार है, उसकी कैद में है, इख्तियार हमें पूरा पूरा मिला हुआ है। एक टांग खड़ी करने का इख्तियार सबको, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी टांग खड़ी करने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि करेंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि हमें इख्तियार नहीं दिया गया। दूसरा जुमला आपका, आप जनाब बड़ा खूबसूरत एक जुमला फरमाते हैं कि मैंने रब को, खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। अपने इरादों के टूटने से पहचाना। यानी कि हर प्लानिंग मेरी नहीं है, हर प्रोग्राम मेरा नहीं है, हर चीज जो मैं सोच रहा हूँ वैसे नहीं होगी, वैसे नहीं होगी। बिल्कुल। किसी और का भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल, और वो बा इख्तियार मालिक है। बिल्कुल। मेरा तो उसका मुस्तार अकल, मुस्तार इख्तियार, मुस्तार का मतलब होता है उधार ली, उधार, बिल्कुल। यानी हमने उससे ली हुई है अकल और समझ जो उसने दी हुई है, और ये इख्तियार तो उसका दिया हुआ जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मेरा इरादा टूटता है, आप फरमाते हैं, तो मेरा इरादे का टूटना बताता है कि मेरे से ताकतवर कोई ज़ात ऐसी है जो अज़ल से अबद तक है, और मेरा इरादा टूट सकता है उसकी वजह से।